दोस्तों, आप सबको तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगने वाले टैक्स के बारे में। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर अपने कॉर्पस से एटलीस्ट 65% या उससे ज़्यादा पैसा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करती है तो उस म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद आप उसे प्रॉफिट में बेच देते हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड आप सेल करते वक्त उसे आप में प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए में खरीदा है और म्यूचुअल फंड रिडीम्शन के वक्त उसकी वैल्यू अगर 1,75,000 हो गए तो कैपिटल गेन आपका 75,000 यानी कि 75,000 रुपए हो जाएगा। अब ये कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर बेच देते हो, मतलब आपने म्यूचुअल फंड बाय किया है लेकिन आप 1 साल के अंदर उसे सेल कर रहे हो और छोटा सा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट को या फिर गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको जो लगने वाला टैक्स होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको कितना देना पड़ता है? 15%। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट का 15% टैक्स आपको पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मिस्टर ए है जिन्होंने जनवरी 2019 में 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो नवंबर 2019 में उन्होंने वो अमाउंट रिडीम कर ली और जब वो रिडीम कर रहे थे अमाउंट, तो अमाउंट हो गई 1,25,000 रुपए। तो उनका जो टोटल रिडीम्शन था वो 1,25,000 रुपए था। अब उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए, निकालते वक्त हो गए 1,25,000 रुपए, तो उनको कैपिटल जो गेन हुआ वो 25,000 रुपए का हो गया। लेकिन वो जो टर्म थी वो 1 साल से कम थी, तो इसीलिए ये जो टोटल गेन हुआ है इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मिस्टर ए को इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मिस्टर ए टैक्स कितना पे करेंगे? 3,750 रुपए, प्लस उनको हेल्थ और एजुकेशन का सेस भी यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हम लेते हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो हमें टैक्स थोड़ा ज्यादा यहाँ पे करना पड़ता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। जब भी कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आप 1 साल के बाद रखते हो, मतलब 1 साल मिनिमम रखते हो और उसके बाद उसे सेल करते हो, तो उसमें जो कैपिटल गेन आपको होता है उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मिनिमम 1 साल ईयर की यहाँ पे आपको ड्यूरेशन होती है, उसके बाद आप अगर आप बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर फाइनेंशियल ईयर में आप कैपिटल गेन करते हो और उसके ऊपर आपको 1 लाख से ज्यादा फायदा होता है, मतलब आप 1 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड बाय करके रखते हो और उसमें आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा फायदा होता है, तो जो 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा होगा, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको फायदा हो गया 1,25,000 रुपए का, तो ऊपर का 1 लाख के ऊपर का जो फायदा होगा तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर फायदा हो गया 1,25,000 रुपए, लेकिन 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, ऊपर के 25,000 को आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% का। इसे एक एग्जांपल से अगर देखना चाहें तो मिस्टर ए का एग्जांपल लेंगे फिर से एक बार। उन्होंने जनवरी 2019 में 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और फरवरी 2020 में 1 साल बाद उन्होंने रिडीम किए। रिडीम करते वक्त उनका जो प्रॉफिट था वो 50,000 रुपए से बढ़ गया था, यानी कि रिडीम करते वक्त उनकी अमाउंट थी 2,50,000 रुपए। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए था और रिडीम्शन का अमाउंट 2,50,000 रुपए, तो कैपिटल गेन, टोटल कैपिटल गेन इनका जो था वो 50,000 रुपए था और इनका जो होल्डिंग था वो भी 1 साल से ज्यादा के लिए था। अब ये टोटल कैपिटल गेन जो होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम है, इसकी वजह से मिस्टर ए को कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं पे करना होगा, क्योंकि टैक्स कब लगेगा? 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट होता है तब आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यही एक और एग्जांपल में हम देखते हैं। अगर मिस्टर ए अपनी जो होल्डिंग है 2 लाख रुपए की वो थोड़ा ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, यानी कि फरवरी 2021 तक होल्ड करते हैं और उनको फायदा होता है 3,25,000 रुपए।
इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल से ज्यादा तक की हो गई। तो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 2 लाख रुपए, रिडीम्शन अमाउंट थी 3,25,000 रुपए। मतलब इनको टोटल गेन कितना हो गया, 1,25,000 रुपए का टोटल गेन हो गया। अब क्योंकि ये 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट हो गई है, अमाउंट एक्सीडिंग हो गई है 1 लाख रुपए से, तो 25,000 रुपए जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। वो कितना होगा, 10% का टैक्स इन्हें पे करना पड़ेगा। मतलब 2,500 रुपए इनको पे करने पड़ेंगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं और उसे 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करते हैं, तो अगर आपका फायदा उसके बाद 1 लाख से कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपका फायदा जो है, प्रॉफिट जो है, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा निकल के आता है, तो जितनी अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों, ये था टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।